मैं उस वादे को पूरा करूंगा। मैं कभी ना झूठ बोला आज तक और ना ही झूठ बोलूंगा। जिस वादे को पीछे मैं लग गया, उस वादे को मैं पब्लिक की नज़र में काम करूंगा और काम जो करूंगा वही बोला जाएगा। हरिराम दामा एक अच्छे व्यक्ति है जिन्होंने काम किया। हर आदमी जब भी ये क्षेत्र में आता है वो अच्छा ही होता है। वो कोई भी आदमी बुरे से बुरा हो वो भी अपने आप को बुरा नहीं कहता। दामा जी, आप अपने आप को अच्छा कह रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि हर आदमी अपने आप अच्छा है। चोर भी चाहता है कि उसके साथ में जो साथी हो वो ईमानदार हो, तो ईमानदारी की तो बात करिएगा ही नहीं, क्योंकि हर आदमी भी ईमानदारी चाहता है, चाहे वो खुद चोर क्यों ना हो। लेकिन आपकी ईमानदारी पे जनता क्यों विश्वास करे, मेरा सवाल समझिए। आपकी ईमानदारी पर जनता क्यों विश्वास करे, आप वो बताइए कि आपने ऐसा क्या किया है क्षेत्र की जनता के लिए, या क्या करने वाले हैं क्षेत्र की जनता के लिए जिससे जनता आप पर विश्वास करे। क्षेत्र की जनता ने तो बहुत अभी वीडियो के माध्यम से देखा है जो हमने काम करे हैं। फर्स्ट जो पहला जो काम किया था हमने, वो काम किया था मीठापुर रोड के ऊपर, जिसमें हमने खड्डे भरे थे। ये जनता ने देखा खूब ही, मतलब अच्छी तरह से देखा ये हम खड्डे किस तरह भर रहे हैं। हमारी जो सारे कार्यकर्ता थे, हमारे जो वर्मा जी थे एनजीओ के अंदर, जो हमारे राज मिश्रा जी थे और हमारी बहन जी थी, हमारे अंकल जी थे, बड़े बूढ़े जो लगे हुए हैं रोड के ऊपर। तो पब्लिक ने देखा इस चीज को कि जब इतने बड़े बूढ़े एक हरिराम दामा के साथ लग रहे हैं और रोड की समस्याओं को खत्म कर रहे हैं, ये पहला काम हमने ये किया। आपने सुना साथियों, जिस तरीके से हरिराम दामा जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है और जो प्रत्याशी है राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से बदरपुर क्षेत्र की, इनकी बात सुनी आपने, तीखे सवाल पूछे, इन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया। आपको क्या पसंद आया क्या नहीं वो तो आप सोचेंगे। अभी हाल में इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उनसे जानेंगे। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां, उनको छोड़ के आपने राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना, कुछ बताइए। बड़ा बड़ा पार्टी कभी गरीब आदमी को नहीं लेता है, वो जो पैसे वाला है उसी को लेता है। इसलिए मैं ये पार्टी में आया अपना गरीबीपन से। हमारे को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है गल्फ कंट्री में क्या हो रहा है, गल्फ कंट्री में आने के बाद में उसका हाल क्या है। हर घर में प्रॉब्लम है, हर घर का प्रॉब्लम फिनिश करना जरूरी है। इसके लिए हेल्थ और शिक्षा ये जरूरी है। हमारा उधर तो शिक्षा तो ऊंचा है, कर्नाटक में हेल्थ का बड़ा प्रॉब्लम है। जो माँ बाप बुढ़ा होते ही जवान लोग को फुर्सत नहीं रहता वो लोग को देखने के लिए, ऐसा सब प्रॉब्लम है। और हम और भी आदमी को जोड़ेंगे अपना पार्टी के लिए, वो लोग को समझाएगा जैसा हर आदमी को अपना फ्रीडम रहेगा अपना। साथ राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं कुछ सवाल। आप इस समय बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में है। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की आम आदमी पार्टी ने अपनी सीट का प्रत्याशी बता दिया है, उनका नाम भी डिक्लेयर कर दिया है। जब इतना बड़ा नाम एक तरफ से आ गया, कैंडिडेट को कितना मजबूत पाते हैं उस प्रत्याशी के सामने जो अभी मौजूद है। देखिए, हमारे कैंडिडेट के सामने मेरे समझ में तो ये आ रहा है कि जितनी पार्टी जो राम सिंह नेताजी है, इनको अपने आप पता चल जाएगा। कारण ये है कि इनको सब लोग देख चुके हैं, कभी कहीं जा रहे कभी कहीं जा रहे हैं, और इनके पीछे तमाम लोग जाते हैं, तमाम लोग कहीं भी जाते हैं, कोई नहीं जाता। राम सिंह नेताजी ही गए, राम सिंह नेताजी पहले जाते हैं, इधर से आम आदमी में थे, फिर वहां थे, लेकिन राम सिंह नेताजी ने ऐसी कन्हैया बना रखी है। लेकिन इनको ये पता लग गया है, क्योंकि हरिराम दामा का पल्ला भारी इसलिए हो गया है, इन्होंने निगम पार्षद विधायक और सांसदों ने जो काम नहीं किया, इन्होंने अपने पैसे फंड से अपने तमाम सालों से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लोगों को सुविधाएं देते हैं, उनके ऑफिस में भी तमाम तरीके के काम होते हैं। आपके प्रत्याशी के अंदर ऐसे क्या गुण होंगे, आप उन्हें क्या ऐसी बात बताएंगे, क्या गुरु दक्षिणा में उन्हें शिक्षा देंगे जिससे कि पार्टी जो लोग हैं उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। देखिए, ये हमारा कैंडिडेट जो है, ये राष्ट्रीय बहुजन पार्टी का कैंडिडेट, सबसे पहले जो इन्होंने अभी बताया कि जो गड्ढा है अपने हाथ से भरे, और इनकी पोजीशन देख करके इन्होंने जो जाम था मीठापुर पे वो भी इन्होंने खत्म कराया। जाम तो जो अभी जो विधायक थे, जाम जो अभी विधायक थे, उन्होंने पुल का उद्घाटन किया। अरे राम सिंह, हमारे रामवीर सिंह बुदौड़ी सांसद पहले विधायक थे, विपक्ष में नेता थे, विपक्ष में नेता थे, तब तक उन्होंने हाथ में उंगली क्यों नहीं चली?
उस टाइम इन्होंने तमाम काम उनको पता लग गया है, तमाम सब लोगों को ये पता लग गया है कि आप इस समय जो है हरिराम दाइमा का पल्ला भारी है। अगर हम इनके सामने आगे नहीं जाएंगे तो मेरी गैया नैया डूब जाएगी। उनको पता है, राम विश्व को पता लग गया। और इसके बाद में एमएलए छोड़ करके सांसद भाग गए। अब सांसद भागने का दिल्ली में 70 विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, और जो अभी मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की तमाम बेहतरीन काम कर रही है, उनकी काट क्या है आपके पास? अरे अब की बार राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट के सामने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी, ये मेरा वादा है और मैंने कह के दिखा रहा हूँ। आप जैसे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेज अरे रही है। सुनिए, देखिए वो तीर्थ यात्रा को खूब भेजे, ये सिर्फ ढोकला दिखाया जाता। उन्होंने तो ये भी कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड आप भी फार्म भरो, आपको भी भेज नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा, हमें नहीं चाहिए। हमें सच्चाई और ईमानदारी से जनता के साथ, हमारा काम यह है कि जनता के साथ जो सच्चाई और ईमानदारी से काम करेगा, जनता ने आपकी महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराएंगे, इनको पता है कि मैं झूठे जुमले नहीं कर पाएंगे और इनको सच्चाई के साथ जनता के साथ। आपके घर में भी फ्री पानी आ रहा नहीं होगा, वो भी फ्री पानी नहीं आ रहा, बिल आया 1.5 लाख का बिल आया। कौन कह रहा? बिजली भी फ्री है। नहीं बिजली फ्री नहीं है, अभी 25,000 का बिल आया। वो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए आया नहीं होगा। मेरा नहीं आया, मेरा इसलिए नहीं आया, वहां के लोगों को, पड़ोसियों को पता लग गया। 4 बार उनके बिल भेजे गए, बिजली का बिल भेजा गया, पानी का बिल भेजा गया है। आपके कार्यकर्ताओं के बच्चे भी फ्री शिक्षा ले रहे हैं उनके। अरे शिक्षा ले रहे हैं, उसके संग एक के संग फ्री दे रहे। साहब नीति फसा तो वो भी तो अच्छा है, कम से कम वो देसी दारू तो नहीं पिएगा। इंग्लिश की अरे देसी दारू झुग्गी झोपड़ियों में जाके जगह जगह उन्होंने खाता खुलवा दिए, गड्ढे खुलवा दिए, सारे काम करे, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्हें तो पता लग गया, दिल्ली सबको पता लग गया, इसलिए उनके सामने कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के कितने सामने दिनों तक टिक पाएंगे आपके कैंडिडेट? अरे हमारे कैंडिडेट आप देख लेना, आने वाले समय में प्रधानमंत्री जब तक सीट नहीं लेंगे तब तक हमारे। अबे जब भाजपा का कैंडिडेट उतर के आएगा तब आप क्या करेंगे? कौन भारतीय जनता पार्टी कौन कैंडिडेट आएगा तो उनको क्या पता है? वो तो अपने घर में जाएंगे, उन्हें पता लग गया कि अपने घर की चीज है, हमारे घर का काम नहीं है। क्यों राम मिश्र दूसरे को किसी नेता जानना नहीं चाहता है, तो सोचता है बच्चे को टिकट दिलाए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। क्यों हमारा भी तो खानदान है, लेकिन हमने नहीं किसी को दिया, हमने इन लोगों को सबको आगे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? इसीलिए बढ़ाया कि जनता। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी नीतियां क्या है, कुछ बताइए ना जनता को। देखिए नीतियां इन्होंने जो बना रखी है, ये वादे क्या पूरा करेंगे? और नेताओं की तरह ये वादे अगर देखिए, हाँ हमारे वादे हमारे शुरू से लेकर घोषणा पत्र में ये चलता रहा कि भीख नहीं रोजगार देंगे, नागरिक धन अधिकार देंगे, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन होगी, खुशियां घर घर में होंगी, न कोई होगा गरीब बेघर नजर कोई आएगा। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी में आगे में भ्रष्टाचार उड़ जाएगा, जनतंत्र जीतेंगे, भागेंगे सारे गद्दार, बदलेगी व्यवस्था जब शादी जनगणना का होगा राज। साथियों आपने सुना तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हमने सवाल और जवाब की, जवाब तो आपने सुने ही होंगे। आपको बता तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद अभी हमारे साथ में कार्यकारी सदस्य हैं, चमन लाल जी नाम है इनका, इनसे भी जानते हैं। जी चमन लाल जी, क्या कहेंगे कि जब हरिराम दाइमा जी क्षेत्र में जाएंगे तो किस तरीके से लोगों को परिवर्तन कर पाएंगे और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर पाएंगे? कितना फायदा होगा जाने का? इनको मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हरिराम दाइमा जी आ रहे हैं, तो ये आपने बोला था कि भाई जनता इनको क्यों चुनेगी, तो मेरा विचार ये है कि हम 6 बजे उठ के 5 बजे उठ के चले जाते हैं, लोगों से घर घर जाके या पार्कों में जाके हर आदमी से मिलते हैं। तो और जो नेता जीते हुए हैं वो 10-11 बजे तक सो के नहीं उठते, ऑफिस में नहीं। वो फिट है अपने आप को, वो पार्कों में नहीं जाते, आपके नेता फिट नहीं है इसलिए तो पार्कों में जाते हैं। फिट की बात नहीं है, हाँ। आम आदमी पार्टी के बीच में जाते हैं वो, और अपने सवाल रखते हैं, उनके सवाल सुनते हैं, दुख तकलीफ सुनते हैं उनकी। दूसरी बात आपने ये पूछी थी कि भाई डिस्पेंसरी वगैरह फ्री दे रहे हैं। यहीं पे एक डिस्पेंसरी कम से कम 2 साल से बंद पड़ी है, जिसके आगे पीछे पूरे आवारा लड़के वहाँ गांजा सिगरेट पीते हैं। और अभी तक कौन सी जगह पे बता दीजिए चैनल में, क्या नाम है इसका जहाँ पे हम गए थे, बताना जरा। गौतमपुरी में कम से कम 2 साल से वो बंद पड़ी है। और अंदर से लेकिन आपके पड़ोस में तो है, वो चालू है, वहाँ तो दवाई मिलती है, आप दवाई लेते हैं वहाँ से या नहीं? नहीं, हम तो खैर जाते ही नहीं है, हम तो भगवान की दया से बीमारी नहीं। फिट है, सुबह घूमते हैं इसलिए फिट है। ऐसे भी फिट है वैसे भी फिट है, दोनों तरीके से। हाँ। जनता को कैसे फिट कर देंगे? जनता को
हमारे जो हरिराम दायमा जी जो बीच में जाके सवाल पूछते हैं और उनके सवाल सुनते हैं, तो वो जो वादे कर रहे हैं वो उनके ऊपर वादों पे खरे उतरेंगे। आपको विश्वास है? मेरे को बिल्कुल पूरा जीतने के बाद आपको साइड कर दिया फिर? साइड कर दिए। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, हाँ। और होगा तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप पैरों पे खड़ा हूं। मतलब पूरा विश्वास है हरिराम दायमा जी जो वादे कर रहे हैं, जो मैनिफेस्टो में, वो पूरा खरे उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल खरे उतरेंगे। और बिल्कुल नहीं बदलेंगे? मेरे को 30 साल से कहना देखता आ रहा हूँ, जैसे पुराने नेता बदल गए वैसे नहीं बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। साथ ही तमाम तरीके के यहाँ पे लोगों से बातचीत की, तमाम पदाधिकारी थे और जो कहीं स्टार्टिंग से सदस्य थे उनसे भी तीखे सवाल पूछे, तीखे सवालों के जवाब उन्होंने अपने हिसाब से दिए। कहाँ से तोड़े, कहाँ से मोड़े और कहाँ लाके जोड़ दिया, आप सोच लीजिए। अगर सही लगता है कि उन्होंने सवाल के जवाब सही दिए तो ये समझ आपकी समझदारी पर डिपेंड है। और अगर आपकी समझदारी कहती है कि हरिराम दायमा जी क्षेत्र में आने चाहिए तो निश्चित तौर पर आप उनका साथ दीजिए और उनको सपोर्ट करिए। और अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।